हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 50 है, मतलब आज हम लोग अर्धशतक लगाने जा रहे हैं। इसमें मैं अब तक 49 लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हूं, जो आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप यूट्यूब चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट, आप एमसीक्यू सीरीज वाली प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। जरूर देखिए, आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये लेक्चर्स। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को कुछ लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे, आज उसका पार्ट 1 है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, जहां पे अल्फा बीटा 0 से π/4 तक है, तो पूछा जा रहा है tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन EMRS PGT 2023 में पूछा गया है। तो देखिए, चूंकि 2 अल्फा पे फोकस है हमारा, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकाल लें, और दोनों को जोड़ देंगे 2 अल्फा आ जाएगा, फिर tan ले लेंगे उसका। ठीक है, पहले इक्वेशन से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, अब हम लोग कॉस को देखिए, कॉस में ज्यादा फार्मूला हम लोग, हमारे पास फार्मूला जो होता है वो अच्छे अच्छे फार्मूले टेन के फॉर्म में होते हैं, तो क्यों ना कॉस को हम लोग टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए, कॉस इनवर्स 4/5 है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 4 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब टेन के टर्म में अगर लिखना चाहें तो 3/4 लिखेंगे इसको। तो tan इनवर्स 3/4, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। इसको भी हम लोग tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5, 13 हाइपोटेनस, इसका मतलब बेस 12 हो जाएगा। तो इसको tan के टर्म में लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, और प्लस कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है tan के टर्म में, हमारे पास tan के टर्म में फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई का मतलब आ जाएगा 3/4, और प्लस 5/5 कितना है, 12 है। ठीक है, 5/12, ये आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करेंगे तो 15/48 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 56 ऊपर मिल जाएगा, 56, और नीचे से 58 माइनस 15 कितना मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। tan को इधर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 56/33। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 56/33 के साथ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी EMRS PGT 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, इफ 5 टाइम्स ब्रैकेट में tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9, देन द वैल्यू ऑफ cos 4x इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, इसमें cos 4x की वैल्यू निकालनी है, तो cos 4x बराबर आएगा किसके, 2 cos स्क्वायर 2x, है ना, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। cos क्यों, क्योंकि cos 2x हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x हमारे पास कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 4x कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो कुल मिला के खेल ये है कि अगर मुझे cos 4x निकालना है तो सारी चीजों को हम लोग को किसके टर्म में व्यक्त कर देना है, cos x के टर्म में ले आना है। इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं cos 4x को क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं लिख सकता हूँ कि cos 4x बराबर 2 टाइम्स क्या लिखा है, cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 2x वाली इक्वेशन नंबर 2 से फर्स्ट में पुट कर देते हैं, जो कि कितना है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास cos 4x। तो चलिए पहले जो दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब पूरी चीज को जो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है ना, यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग cos x के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा, 5 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स -1 और माइनस कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2x को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स -1, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 और फिर कितना हो गया +9। इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 5 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स -1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, -2 + 9 9 - 2 कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कितना आ जाएगा माइनस कॉस की पावर 4x, माइनस कॉस की पावर 4x और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 4 कॉस की पावर 4x और प्लस कितना आ जाएगा 7 कॉस स्क्वायर x आ जाएगा, 7 कॉस स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको यहाँ से इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस 5 कॉस स्क्वायर x और ये आ जाएगा -5 कॉस की पावर 4x, ये आ जाएगा 4 कॉस की पावर 4x और प्लस कितना आ जाएगा 7 कॉस स्क्वायर एक्स। सबको एक साइड में ले लेते हैं तो 5 की कॉस की पावर 4 इधर आएगा तो 5 और +4 हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 9 कॉस की पावर 4x। राइट हैंड साइड में सबको ले लेते हैं तो 9 कॉस की पावर 4x 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 12 कॉस स्क्वायर एक्स और +5 राइट में जाएगा तो -5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास ये एक इक्वेशन हमारे पास बन चुका है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। इसको फैक्टर अगर हम लोग कर दें तो 9 कॉस की पावर 4x 5 9 जा 45 45 का 12 आना है ना, तो 15 और 3 हो जाएगा, 15 और 3 मतलब 9 कॉस की पावर 4x प्लस 15 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, -3 कॉस स्क्वायर एक्स और कितना आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज कर लें तो हमको यहाँ से मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 3 कॉस स्क्वायर एक्स -1, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स -1 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5, 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये तो कभी 0 होगा नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 आ जाएगी। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, मुझे कॉस 4x निकालना है। कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ चुका 1/3, तो कितना हो जाएगा 2/3 -1 उसका होल स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 2 - 3 मतलब -1/3 मतलब ये आ जाएगा 1/9 और कितना आ जाएगा -1। तो कुल मिला के हमारे पास 2/9 -1 मतलब -2 - 9 मतलब -7/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बिहार टायर 2.0 2023 में पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई π/2 के बराबर है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इस रिजल्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे सॉरी जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले हमें दिया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को इक्वेशन नंबर 1 से इस फार्मूले से मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से साइन इनवर्स वाई को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है π/2 है, एक π/2 काट देते हैं और राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स एक्स ले लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई राइट में ले लेते हैं, लेफ्ट में सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा π/2 बचेगा। ये हमसे पूछा गया था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कितना होगा π/2 आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी क्वेश्चन बिहार टायर 2.0 पीजीटी मैथ्स वाले एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। कहा जा रहा कि यक्स अगर इस इंटरवल में लाई करता हो, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देख के मन में ये आता है कि क्यों ना इसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन ये कर दें कि पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स जहाँ पे हमने कितना रखा है साइन थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बाहर कितना आ जाएगा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि अगर कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस की पावर 4 ए 1 के बराबर है तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉस की पावर 4 ए इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा साइन ए। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई कि साइन ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। अब मुझे जो निकालना है उसको मैं लिख लेता हूँ। मुझे निकालना है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से इसमें पुट कर, साइन ए की वैल्यू कितनी कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और पहले से हमारे पास कितना है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। EMRS TGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा जा रहा है अगर cos 9 थीटा साइन थीटा के बराबर हो तो पूछा जा रहा है tan 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये भी क्वेश्चन EMRS TGT 2023 में पूछा गया है। तो देखिए अगर मुझे दिया गया कि cos 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो देखिए या तो दोनों तरफ cos cos रहे या तो दोनों तरफ साइन साइन रहे, तभी तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों cos cos हो गए, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है। देखिए एक्यूट एंगल के बारे में बात की जा रही है, डायरेक्ट आप cos को हटा सकते हैं यहाँ से। तो 9 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा को इधर आप ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 9 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 डिग्री। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कि tan 5 थीटा कितना होगा, tan 5 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 9 डिग्री, तो tan 5 इंटू 9 मतलब tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहते हैं अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 3 के बराबर है तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। EMRS TGT 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इस इंफॉर्मेशन दिया गया उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है रूट 3 है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगा कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो हम लोग tan थीटा प्लस कॉट थीटा सॉल्व करेंगे, जो मुझे निकालना है, तो देखिए इसमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी। tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लोग साइन कॉस में अगर कर ले कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से चाहिए, जो ये गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट में माइनस कर देंगे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 3 माइनस 1 2। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कितना है 1, 1 अपॉन 1 मतलब हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा जा रहा सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास है 5 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 7 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बताना है। KVS PGT 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला काम तो ये करेंगे, या तो हम लोग कॉस कॉस बना लें या तो साइन साइन बना लें।
तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स है मैं उसको लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और पहले से हमारे पास कितना है 7 साइन स्क्वायर एक्स है, और फिर कितना है -6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आ जाएगा 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, और कितना आ जाएगा +7 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर से कितना आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो 7 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 5 -6 -1 मतलब राइट में गया तो +1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को हम लोग लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर, और 1/√2 का होल 1/√2 कितने की वैल्यू है, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो तो इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका सोल्यूशन ऊपर वाले क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, 45 मतलब पाई बाई 4, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से n पाई प्लस पाई माइनस पाई के साथ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। KBS PGT 2023 का अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, शायद आपको मालूम भी होगा वो शॉर्टकट, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। शॉर्टकट ये होता है कि देखिए यहाँ पे साइन थीटा लिखा हो, फिर साइन 60 माइनस थीटा लिखा हो, और साइन 60 प्लस थीटा लिखा हो, साइन 60 प्लस थीटा लिखा हो, तो इसका आंसर आता है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। ये पहचानने की जरूरत है। तो अगर देखिए ये साइन में आ गई, यही चीज कॉस में भी आती है। हम एक्चुअल में कॉस का क्वेश्चन है, मुझे कॉस वाला लिखना चाहिए था। कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा, इसका आंसर आता है 1/4 कॉस 3 थीटा, ये आंसर आता है। तो देखिए एक काम करते हैं, इसमें कॉस 60 तो मुझे पता है, कॉस 60 को मैं लिख लेता हूँ, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 होती है। बाकी जो बचे क्या बचे वो मैं उसको एक क्रम में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बीच में लिख देता हूँ कॉस 20, कॉस 20 को इस्तेमाल कर लिया, बच्चा कितना, यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस 40, और एक बच्चा कॉस 80, एक और क्या बचा कॉस 80, इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस 80। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया। तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए बीच वाले को मैं थीटा बोल रहा हूँ, कॉस थीटा, थीटा में 20 को थीटा में बोल देता हूँ, 20 को मैं क्या बोलता हूँ थीटा। तो निश्चित रूप से 60 माइनस थीटा कितना आएगा, 60 माइनस 20 मतलब 40 आएगा। देखिए 40 तो है यहाँ पे, और 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80, ये भी है। मतलब ये इस चीज से देखिए मैच कर रहा है, कॉस 60 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा के फॉर्मेट में है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 20 है। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा, 3 इंटू 20 मतलब 60। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 1/8, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा 1/16 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस x प्लस पाई बाई 6 इन द इंटरवल 0 to π/2 इज अटेन्ड एट द विच वैल्यू ऑफ x। कौन सी x की वैल्यू ऐसी है जिसको यहाँ पे रख दें तो इसकी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। ये क्वेश्चन एनबीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया है। तो एक बार जरा मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ। फंक्शन हमारे पास है साइन x प्लस पाई बाई 6, और फिर कितना है प्लस कॉस, और कितना है x प्लस पाई बाई 6 है। एक काम करता हूँ मैं इसमें, यहाँ पे मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/√2, और फिर यहाँ पे 1/√2 से, मतलब इसमें 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब √2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ और यहाँ √2 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम सेम है, कोई जो एक्सप्रेशन था वही है। आप भीतर से 1/√2 कॉमन लेंगे तो √2 से कट जाएगा, तो ऊपर जो क्वेश्चन दिया वही क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि अगर इसका मैक्सिमम, देखिए ये फैला हुआ था ना, बिखरा हुआ था, साइन और प्लस कॉस के टर्म में था। मैं चाहता हूँ इसको मैं एक टर्म में लिखना चाहता हूँ, है ना, इसको कॉम्पैक्ट बनाना चाहता हूँ। तो देखिए कैसे बनेगा ये, इसको बनाने का तरीका ये होगा कि साइन एक्स प्लस पाई बाई 6, 1/√2 को हम लोग लिख देंगे कॉस पाई बाई 4, ये बन गया साइन ए कॉस बी, और प्लस कॉस ए, और ये कितना बन जाएगा साइन बी बन जाएगा। ये फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा, ये बन गया। इसको और थोड़ा ढंग से लिखें तो ये आ जाएगा √2, और साइन कितना आ जाएगा एक्स प्लस पाई बाई 12 आ जाएगा, है ना, पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 4, या ऐसे ही रहने दी कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 6 और प्लस कितना आ जाएगा पाई बाई 4 आ गया,
देखिए ये एक टर्म में आ गया, अभी साइन प्लस कॉस का टर्म था, अब सिंपली साइन के टर्म में आ गया। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी, मैक्सिमम साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, 90 डिग्री पे आती है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमारा, ये जो मान लिया हम इसको फंक्शन कहें, तो एफ ऑफ एक्स विल बी मैक्सिमम कब होगा, जब इसका एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन 91 होता है। मतलब यक्स प्लस पाई बाई सिक्स, यक्स प्लस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी हो जाए, पाई बाई टू हो जाए, यही होगा। तो यहाँ से यक्स अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स और माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 12। इसका मतलब पाई बाई 12 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये देख पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, एनबीएस पीजीटी 2022 पूछा गया है। अब वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप सॉल्व कर दीजिए, या उसको ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। ये पूछ रहे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल आपको बताना है, इस ऑप्शन में सबसे छोटा एंगल कौन सा, 30 पे चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 30 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन 30 और प्लस 1/4। देखते हैं ये जीरो आता है कि नहीं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी, रूट 3/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4। 2 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2 और प्लस 1/4। ये आ जाएगा 3/4 माइनस ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/4। तो 3/4 प्लस 1/4 मतलब 4/4 मतलब 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू आर एच। सेटिस्फाई तो हो गया, और ये छोटा भी है, सबसे छोटा है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा सा क्वेश्चन है, केवीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। जरा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू रूट 2 कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहले तो एक फार्मूला आप जान लीजिए कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, इसको हम लोग x लिखते हैं कब, जब x बिलोंग करता है हमारा 0 से पाई। फिलहाल यहाँ पे इंटरवल कितना दिया, पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 तो पाई तो 0 के पाई के बीच में ही तो आता है ना, 0 से पाई के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 से पाई आ जाएगा। तो जब 0 से पाई में अगर हम लोग लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 से पाई में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे भी कॉस 2x का फार्मूला लगा देते हैं। कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। राइट हैंड साइड में तो आ गया हमारे पास रूट 2, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा रूट 2, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कितना आ जाएगा, मॉड कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, रूट 2 एक्स है। यहाँ से रूट टू तो कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स, और इधर आ गया एक्स। अब देखिए मॉड कॉस एक्स तो हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, क्योंकि कॉस एक्स का रेंज था -1 to 1। तो मॉड कॉस एक्स मिनिमम कितना हो सकता है, 0, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। और यहाँ पे एक्स के लिए इंटरवल दिया गया कितना, पाई बाई 2 से पाई में, पाई बाई 2 से पाई में। तो क्या ये कभी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा एक्स मिल जाए, देखिए ये तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, ये 1 से कम है, और ये पाई बाई 2 मतलब 1.57 से ज़्यादा, 1.57 से 3.14 है ये। ठीक है, ये कभी भी बराबर नहीं, कोई ऐसा एक्स होगा ही नहीं जो इन दोनों को बराबर कर दे। इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इसके 0 सोल्यूशन मिलेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहा जा रहा है कि अगर a प्लस बी पाई बाई 4 हो तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी कितना होगा। और ये क्वेश्चन उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन टीजीटी 2022 में पूछा गया है। तो हमारे पास सबसे पहले है कि a प्लस बी कितना, पाई बाई 4 है, और चूंकि क्वेश्चन 10 के फॉर्म में पूछा है तो दोनों तरफ हम लोग 10 अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 10a प्लस बी इज इक्वल 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 तो 1 होता है। अब 10a प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a और इंटू 10b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। माइनस 10a 10b को लेफ्ट में मैं अगर ले लूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस 10b और प्लस 10a 10b, 10a 10b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। इसका इस्तेमाल जहाँ पड़ेगा हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है मुझे निकालना है, एक ब्रैकेट में है मेरे पास 1 प्लस 10a, ठीक है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस 10 है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 10b पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, प्लस कितना हो गया 10a, प्लस कितना हो गया 10b, और प्लस कितना हो गया 10a 10b, 10a 10b। ठीक है,
दिस इज इक्वल टू, अब देखिए tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी 1 है, तो हमारा 1 + 1 मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन टीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर x इज इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और y की वैल्यू है 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, देखिए 1/sin थीटा तो कोसेक थीटा होता है, तो x बराबर होगा कोसेक थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा तो होता है कॉट थीटा, तो x बराबर हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और y बराबर हो गया कोसेक थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू वाई, एक ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 मिलेगा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहा जाता है वैल्यू ऑफ tan 1 इंटू, ये कॉमन ही इंटू है, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 लेके डॉट 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 अप टू tan 89 की वैल्यू क्या होगी, हरियाणा टीजीटी 2020 उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर टोटल इसको हम लोग दो ग्रुप में बांट लेंगे, एक तो tan 1 मल्टीप्लाइड बाई tan 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, इस तरीके से चलते चलते tan 44 तक हम लोग ले लेते हैं एक ब्रैकेट में। ठीक है, tan 44 हो गया, tan 45 को मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, और tan 46 से लेकर tan 46 से लेकर tan 46 tan 47 से लेकर लास्ट में tan 89 आ रहा है, tan 89 तक इसको हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो टोटल 44 टर्म इस ब्रैकेट, टोटल 44 टर्म्स इसमें है, टोटल 44 टर्म्स इसमें एक एक ब्रैकेट में है। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, tan 89 कितना होगा, tan 89 हो जाएगा cot 1, tan 89 को क्या लिख सकते हैं cot 1, कैसे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, तो tan 89 को cot 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से मैं tan 89 को उठा रहा हूँ, यहाँ से tan 1 को उठा रहा हूँ, इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा tan 1 इंटू tan 89 को आपने क्या लिखा cot 1, तो tan 1 इंटू cot 1 ये एक साथ आ गया। इसी तरीके से यहाँ से मैं लेता हूँ tan 2, ठीक है, यहाँ से मैं लेता हूँ tan 2 और यहाँ से मैं लेता हूँ tan, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा tan 88, tan 88 को हम लोग लिख सकते हैं cot 2, इसको एक साथ लिख लेते हैं। इसी तरीके से इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे, अंतिम वाला क्या आएगा tan 44 है ना, tan 44 और यहाँ से कितना आ जाएगा cot 44, tan 46 को कितना लिख देंगे cot 44, ये एक साथ आ जाएगा। ठीक, और tan 45 तो 1 होता ही, इसको 1 लिख दिया। अब आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आता है, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, डॉट 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 डॉट, ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही पे समाप्त कर रहा हूँ, कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।